और सब में गड्ढा खोद दिया, खाई खोद दी गई। अब बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ कि मैं देखो जो छायादार वृक्ष होता है नीम का, जोड़ के कहती हूँ और इंसाफ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे क्या फायदा है ऐसा सरकार बनाने का जो आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ इसको थोड़ा शांत करें। देखो ये बबली नामक जो बेटी है यहाँ पे इस पीड़ित परिवार से है और ये अपने पिता के लिए अभी न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार कर रही है इस योगी सरकार से कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति और भ्रष्टाचारी अधिकारी आपने बैठाए हैं, और आपने जब सरकार बनाई थी तो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, और केंद्र में और प्रदेश में आप शासित हैं और यहाँ पे शासन प्रशासन इतना ज्यादा लापरवाह है और लापरवाह के साथ साथ इतना ज्यादा घूसखोर है, क्योंकि इन सारे कृत्यों से साबित होता है कि इन्होंने पहले से पहले अपनी जेबें गर्म करवा ली हैं, तभी इनके लिए कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। यानी नक्शे का दुरुपयोग करते हुए कानून गो, तहसीलदार, लेखपाल यानी जितने भी सक्षम अधिकारी हैं इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तालुका में जितने भी सक्षम अधिकारी हैं सब के सब भ्रष्टाचारी घूसखोर से लिप्त हैं। देखते हैं योगी सरकार जो प्रदेश में बैठी है और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है इन पे क्या सख्त कार्रवाई करती है। इन पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिलाएगी या इनके साथ भ्रष्टाचार करते हुए पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित करेगी। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आंसी 24 मीडिया, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क, कानपुर मंडल क्राइम संवाददाता अंकित कुमार के साथ। आज मैं अपने मंडल में इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तहसील और रुद्रपुर, कौन सा गांव है, इटुआहार ग्राम में आया हूं। यहाँ पे एक तैली समाज में इतना ज्यादा उत्पीड़न बढ़ाया गया है कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द ना तो यहाँ के विधायक देख पा रहे हैं और ना यहाँ के सांसद देख पा रहे हैं और ना इनकी सुनवाई उप जिलाधिकारी कर पा रहा है और ना तो यहाँ पे कोई जो जिलाधिकारी है वो ध्यान दे रहा है। यहाँ पे एक दबंग प्रवृत्ति का जो व्यक्ति है जो कुछ समय पहले यहाँ पे जमींदार हुआ करता था, आज उसके वंशज हैं, इतनी ज्यादा यहाँ पे दबंगई किए हैं कि देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन की सहायता से दिखा रहा हूँ कि मकान के आगे जो निकास की रास्ता है उसको जेसीबी से खुदवाएं, लेकिन यहाँ पे जो उप जिलाधिकारी है वो एकदम कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। इतना ज्यादा ये डबल इंजन की भाजपा सरकार में करप्शन को बढ़ावा दे रही है, उसको इनके कोई दुख दर्द नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है। यहाँ का जो थाना अध्यक्ष है वो वर्दी पे बैठा हुआ, उसको अपने व्यक्तित्व का या अपने कार्यशैली का कोई भी मर्यादा भरे कार्य नहीं है। वो वर्दी में पहने एक गुंडा प्रवृत्ति का व्यक्ति है, क्योंकि जब यहाँ पे व्यक्ति जाता है, कोई पीड़ित परिवार जाता है या पीड़ित पहुंचता है, वहां पे प्रार्थना पत्र देता है तो वो प्रार्थना पत्र लेने से मना कर देता है। ये है वर्दी वाले गुंडे। देखो ये डबल इंजन की भाजपा सरकार की नीतियां। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा और थोड़ी वार्ता करूंगा कि क्या मैटर है। क्या नाम है आपका? राम रहीस। इधर आइए। तो राम रहीस इधर देखिए, क्या समस्या आपकी? समस्या का अब देखो तो जो परेशानी है, पूरी परेशानी है। अच्छा, ये परेशानी जो है ये घर के आगे जो रास्ता खुदवाया, किसने खुदवाया है? कल्याणपुरा के विजय सिंह प्रधान ने। कल्याणपुरा के ब्रजराज सिंह यादव जो नामक व्यक्ति है, ये यहाँ पे भूतपूर्व प्रधान है और ये दूसरे मौजा का है, कल्याणपुरा का। और ये आपका गांव कौन सा है? रुद्रपुर इटुआहार। और देखो यहाँ पे ये अपनी दबंगई दिखा रहा है। अपने मौजे की जमीन अगर लेता तो ठीक था, अपितु ये दूसरे मौजे की जमीन में भी दबंगई दिखा रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा जानकारी लेना चाहूंगा कि आखिर क्या सत्य है क्या असत्य है, क्योंकि मैं न पक्ष देखूंगा न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्षता के साथ जानकारी करके आपको प्रदर्शित कराऊंगा। क्या नाम है आपका? याद राम। आगे आइए। याद राम। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? रुद्रपुर इटुआहार के। इनकी क्या समस्या है? सर समस्या ये है, ये व्यक्ति इसके पुरखा। अच्छा, ये राम रहीस जो बता रहा है
कि ये हमारे मकान के आगे गलत तरीके से रास्ता खुदा है, इसमें कितनी सत्यता है? बिल्कुल नाजायज है। ये सन 1940 से पहले का रहने वाला है रुद्रपुर डुहार में। यानी जो जो ब्रजराज है, तो ये ब्रजराज इसके साथ में गलत किए, ये सत्य है ना? बिल्कुल गलत है। नहीं, बिल्कुल गलत। ब्रजराज सिंह जो है, अरे ठीक ठीक। ब्रजराज सिंह यादव, अभिषेक यादव जो है, हाँ सर। ये घर के सामने जो इनके रास्ता खुदवाए है, हाँ सर। ये गलत काम कर रहा है ना? बिल्कुल नाजायज है सब। हाँ। कि अपने कल्याणपुरा मौजा में खुदवा सकता है, लेकिन रुद्रपुर द्वार का इनका कोई दांत नहीं है। तो ये जो राम रहीस नामक व्यक्ति है, जिसके मकान के आगे रास्ता खुदा है, ये गलत तरीके से खुदवाया गया। बिल्कुल यहाँ पे दबंगई की गई, दबंगई साहब, गुंडागर्दी की गई। गुंडागर्दी इसलिए जी। कहानी को हाँ और लेखपाल, हाँ। ये सब पैसों की बिक्री में नामा में है। अच्छा, इन्होंने क्या मेरी बात आप को लेखपाल का नाम बता पाएंगे? लेखपाल साहब कहानी गो साहब है। लेखपाल का नाम हाँ, बताएंगे? लेखपाल रुद्रपुर द्वार के तो ही कुलदीप यादव है। देखो, कुलदीप यादव, कल्याणपुरा यादव, कुलदीप यादव जो है रुद्रपुर इटुआ हार का लेखपाल है, और वो अपनी बरादरी को संरक्षण दे रहा है और दबंगों को साथ दे रहा है। और कहानी को राम गोपाल जी उनकी जात को नहीं पता है। कहानी को है हमारे ताका तहसील, अच्छा, यादव ताकत। समाज के। अच्छा, तो वो आपकी मदद कर रहे हैं या आपके साथ में गलत कर रहे हैं? मदद तो मेरी सब मानते, हाँ। तो हमारे कहने पे परमाश होते, हम बताते था परमाश करते, तो ठीक है। हम बार बार उनसे कहा इस मेरी सीमा को निकालिए और सीमा से जमीन डालिए। हम बताते कहाँ डाली नहीं, अपनी इच्छा अनुसार से जमीन को डालते रहे। तो ये जमीन को उनने अवैध बताया कि ये रुआहार में नहीं है, कल्याणपुरा मौजा में है। तो उनने जेसीबी बुलवा करके इन नाली को खुदवा दिया। यानी नक्शे का दुरुपयोग करते हुए कानून को तहसीलदार, लेखपाल, यानी जितने भी सक्षम अधिकारी हैं इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में, इटावा डिस्ट्रिक्ट में ताखा तालुका में जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, सब के सब भ्रष्टाचारी, घूसखोर से लिप्त हैं। देखते हैं योगी सरकार जो प्रदेश में बैठी है और केंद्र में जो मोदी सरकार बैठती है, इन पे क्या सख्त कार्रवाई करती है। इन पीड़ित परिवार को कोई न्याय दिलाएगी या इनके साथ भ्रष्टाचार करते हुए पीड़ित को और ज्यादा पीड़ित करेगी। इसी के साथ मैं अभी इस घर की जो एक बेटी है उससे बात करूंगा। थोड़ी बेटा मैं इधर। एक और बात कहना चाहता हूँ सर, एक मिनट। एक सेकंड। हाँ, बोलिए बोलिए। कि यहाँ ताखा ब्लॉक के तहसील के जी इतने कर्मचारी भ्रष्ट हैं। दूसरे की जमीन जी। करीबन 23 बीघा हाँ दूसरे जात के अन्य बिरादरी के एक राकेश कुमार कटौतिया के रहने वाले वो गुप्ता है, एक राकेश कुमार भटिया कठेरिया है। ठीक है। उनके ये नाम फर्जी करवा करके उस पर बिक्रीनामा करवा करके उस पर रेड करवा के केसीसी यानी ये मिली ताका भगत के तहसील में इन्होंने बताया कि रुद्रपुर इटुआ हार में तो ये गलत कर रहा है, कठौतिया में भी ये बहुत गलत किए हुआ है। यानी इस तहसील में जो भी संबंधित गांव है वहां पे ये अपनी दबंगई, गुंडागर्दी, घूसखोरी पूर्ण रूप से करता चला जा रहा है। और ये यहीं पे एक बेटी खड़ी है जिसके घर पे ये दिक्कत हुई है, तो इस पीड़ित लड़की से मैं बात करना चाहूंगा। बेटा इधर आओ, क्या नाम है? बबली। बबली, रो मत, क्या समस्या है? सर, मैंने तहसीलदार, लेखपाल, तहसील हर जगह मैंने एप्लीकेशन दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और मुझे बगैर सूचना के शाम को 5 बजे वो क्या नाम संबंध आया और सुबह 10 बजे मकर संक्रांति की छुट्टी के दिन मेरे घर पे खुदाई होने लगी। मैंने लेखपाल सर को अपने कागज, नक्शा सभी दिखाए और बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, जाइए आप एसडीएम के पास, डीएम के पास जाइए। और सर, मैं छुट्टी के टाइम कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने 112 पे कॉल की। मेरे जो घर पे वृक्ष खड़े थे, नीम के खड़े थे, कंज का पौधा खड़े थे, 4 बम्बूर खड़ी थी, उन सभी को तोड़ दिया गया और बांस भी तोड़ दिए गए और सब में गड्ढा खोद दिया, खाई खोद दी गई। अब बताओ सर, मैं कहाँ जाऊँ कि मैं आत्महत्या देखो, कर लूं? जो छायादार वृक्ष होता है नीम का, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, और इंसाफ दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मुझे क्या फायदा है ऐसा सरकार बनाने का जो आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। मैं कहती हूँ इसको थोड़ा शांत करें। देखो, ये बबली नामक जो बेटी है यहाँ पे इस पीड़ित परिवार से है और ये अपने पिता के लिए
अभी न्याय मांग रही है, न्याय की गुहार कर रही है इस योगी सरकार से कि ये जितने भी भ्रष्टाचारी व्यक्ति और भ्रष्टाचारी अधिकारी आपने बैठाए हैं, और आपने जब सरकार बनाई थी तो बोला था कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाऊंगा, और केंद्र में और प्रदेश में आप शासित हैं, और यहाँ पे शासन प्रशासन इतना ज्यादा लापरवाह है, और लापरवाह के साथ साथ इतना ज्यादा घूसखोर है, क्योंकि इन सारे कृत्यों से साबित होता है कि इन्होंने पहले से पहले अपनी जेबें गर्म करवा ली हैं, तभी इनके लिए कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। और इन्हीं के साथ साथ और भी कुछ ग्रामीण हैं, इनसे मैं प्रेस वार्ता करूंगा। क्या नाम है आपका? रवि यादव। तो ये बताइए, ये जो ब्रज किशोर यादव है, तो ब्रजराज यादव है, तो ब्रजराज यादव यहाँ पे जो इनके घर के आगे रास्ता खुदवाए हैं, ये किस तरीके से खुदवाए हैं? ये नाजायज है। ये नाजायज है। क्या ये इनकी जगह थी? रोड की जगह और दूसरी बात है इनके पास रास्ता नहीं है जी। तो रास्ता मैं कैमरामैन के थ्रू और दिखाना चाहूंगा, इधर आइए, इस साइड से। रोड की जगह अपनी बना रहे हैं। इधर आओ भैया। हाँ बताइए। ये रोड की जगह हाँ। अपनी बना रहे हैं। हाँ। ये इनकी जमीन नहीं है, न इनकी जगह आपका है। नाम क्या है? रवि यादव। रवि यादव। तो रवि यादव बता रहे हैं कि जो ये विपक्षी और दबंगई व्यक्ति ने ये जगह खुदवाई है, ये उसकी जगह नहीं है। ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी, भ्रष्टाचारी दादागिरी दिखाते हुए और अधिकारियों के साथ अधिकारियों को भी भ्रष्टाचार में संलिप्त करते हुए इस डबल इंजन की भाजपा सरकार में गलत कार्य कर रहा है। अच्छा, ये अभिषेक कौन है? मुझे सूत्रों के माध्यम से पता चला कि ये अभिषेक नामक भी व्यक्ति है जो इसके साथ में संलिप्त है। क्या ये कौन है? ये ब्रजराज का नाती है। ब्रजराज का नाती है। क्या करता है ये दमंगाई करता है और कोई काम नहीं इसका है। जेसीबी लाके यहाँ गड्ढा खुदवा दिया। ये कहता है हमारी जमीन है और गरीब आदमी नौकरी कर रहा हूँ बैंक में करता है और नाजायज काम है। अच्छा, क्या करता है? बैंक में नौकरी। इधर आइए। हाँ, अभिषेक इधर देखिए। अभिषेक यादव है, एक ब्रजेश यादव बिटुआ हार की। ये बैंक में नौकरी करता है, गरीबों को सताता है, और हम ऐसे गरीबों को लाखों की सबकी जमीन लेता है और घर से निकालता है। अभिषेक यादव ने हमारे घर पे 4 गुंडे भेजे हैं हमारी लड़की का अपहरण करने के लिए। अच्छा, तो अभिषेक क्या करता है? बैंक में नौकरी करता है अलीगढ़, और ये पैसे की जोर से गरीबों को ज्यादा परेशान करता है। पैसे के दबाव, मतलब पैसे के दम पे सभी के साथ अत्याचार करता है। हर किसी के साथ करता है। हमारे साथ हमारी लड़की को उठाने के लिए 4 गुंडे भी भेजे हैं। अच्छा, आपकी लड़की का अपहरण करने की कोशिश की? हाँ, कितने समय का वाक्य है? ये 25 मई थी। 25 मई अभी 2025 में? हाँ, 25 में 2025 मतलब बीता हुआ जो 25 हाँ, मई है 2025 में। हाँ, 2025। थोड़ा सा वो घटना हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको थोड़ा बताएंगी आप? हाँ सर, इटुआहार में ब्रजेश यादव वो भी हमें परेशान करते हैं। हमारा 100 साल का मकान बना हुआ है, उसके अंदर वो कहते हैं हमारा पट्टा है, वो भी घर से निकाल रहे हैं। निकालना चाहते हैं जी, ऐसे निकालना चाहते हैं। अभिषेक यादव भी बोल रहे तुम्हें घर घर की भीख मंगा देंगे, तुमको यहाँ से निकाल देंगे, गांव से गांव में रहने नहीं देंगे। दमंगई से हमको गांव से निकाल रहे हैं, हमारे घर के सामने गड्ढा कर दिया है। अब हम कहाँ जाएं? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं सब बच्चों सहित आत्महत्या कर लेंगी। अच्छा, जरा ये जो वाकया हुआ था आपकी बेटी का अपहरण का, वो बताएंगी किस तरीके से किया था? रात को 12 बजे गाड़ी पे आए थे 4 गुंडे। हम माँ बेटी घर पे सो रहे थे, हमारा पति घर पे नहीं था, और गुंडे दरवाजे के ऊपर आ रहे थे तो हमारे घर पे 2 कुत्ते पले हैं। वे कुत्ते उन्हें भूसना शुरू कर दिया, तो मेरे कानों में आवाज आई तो हम उठकर बैठे तो देखें 4 गुंडे हमारे दरवाजे पर खड़े थे। जो मैंने देखिए, इंसान के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, इंसान के साथ वफादारी नहीं कर रहा है, लेकिन एक जानवर जो है जिसको कुत्ते का नाम दिया गया है वो वफादारी कर रहा है। और मैं क्या कहूं अपने चैनल के माध्यम से इन इंसानों के लिए कि इंसानियत बची ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो उठ के बैठ गए। जैसे मैंने देखा कि गुंडे खड़े हैं, मैंने कहा कौन, तो उठ के तुरंत भाग गई। अब हम किसे मौका दिखाएं, जब गाड़ी भी चालू भाग गए। मैंने 112 की कॉल लगाई, पुलिस आई, उसने हमारा सब कुछ देखा। हमने मौका दिखाया, हमारे घर पे कोई नहीं, अम्मा बेटी अकेले हैं। तो 112 ने फिर कोई कार्रवाई की? नहीं की।
अच्छा, उनको आपने बताया कि कौन था कौन नहीं, कुछ आपको शक हुआ? हाँ, मेरे को शक हुआ। उन्होंने पूछा आपका कोई विरोधी है? हमने बताया इस जगह का मैटर चल रहा है, ये अभिषेक यादव, ब्रजेश यादव, अरविंद यादव, ये लोग हमारे विरोधी हैं, यही हमारे साथ सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, फिर उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। हमें उसराहा थाने गए एप्लीकेशन लेकर, हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। एप्लीकेशन आपका थाने में लिया गया? हाँ, ले लिया गया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है। देखो, ये 25 मई 2025 को इनकी बेटी के साथ अपहरण की घटना होने जा रही थी। अपित वहां पे 2 जीव बैठे थे जिनको कुत्ते का नाम दिया जाता है, और उन्होंने इंसानियत निभाई, जिसके कारण, उस इंसानियत के कारण इनकी बेटी को अगवा नहीं किया गया। और सुबह उसी समय में इन्होंने 112 डायल किया, कॉल की, पुलिस मदद के लिए आई 112 पे, लेकिन उसने मौके पे यहाँ बातचीत इन पे की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। पुनः सुबह जब ये उसराहार थाने में प्रार्थना पत्र देने जाते हैं तो प्रार्थना पत्र भी वहां पे रिसीव कर लिया गया। इसके बाद भी अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, और उस अपहरण का बदला लेने के लिए कि चलो इनकी बेटी को अगवा नहीं कर पाए, आप प्रार्थना पत्र दे आए हो, और पहले से भी जमीन पे विवाद चल रहा था, और उसने अभी मौका पाके, ये आपका गड्ढा कब खुदा बेटा, इधर आओ, 14 तारीख। 14 तारीख इधर आओ। संक्रांति को। ये देखो 14 जनवरी 2026 में पुनः दबंगों के साथ आके और यहाँ के भाजपा सरकार के करप्ट और सक्षम अधिकारियों को लेके इसने यहाँ पे जेसीबी से गड्ढा खुलवाया है। ये चल रहा है डबल इंजन की भाजपा सरकार में। अभी तक आप देख रहे थे कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अंकित कुमार, INC 24 मीडिया, इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत।